नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 19 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सेतु बंधासन का अभ्यास आज हम देखेंगे और इसकी विधि विस्तार से समझेंगे। सेतु बंधासन। सेतु बंधासन का शब्दार्थ एवं नामकरण। सेतु का अर्थ पुल, बंध का अर्थ होता है ढांचा है। सेतु बंध का तात्पर्य एक तरह से पुल की रचना करना है और समस्त भार कंधों, कोहनियों, एड़ी तलवों पर दबाव पड़ता है। इसमें शरीर की आकृति सेतु के समान मंडलाकार के सदृश दिखाई देता है, अतः इसे सेतु बंधासन कहते हैं। ध्यान देना है, ये जितना भी आसन है यह आपके लिए और बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। सेतु का अर्थ होता है पुल, जैसे आपने नाम सुना होगा राम सेतु, राम का पुल। इसी तरह से ये सेतु बंधासन है। नाम इसका संस्कृत में सेतु बंधासनम कहते हैं, हिंदी में सेतु बंध आसन और अंग्रेजी में ब्रिज पोज तथा अन्य नाम इसका कंद्रासन भी है, क्योंकि कंधे जो हमारे इसके ऊपर इसका वजन बना रहता है, इसलिए कंद्रासन भी इसे कहते हैं। आसन प्रकार का जो क्रम है, पहला एक प्रकार है, उसमें क्या करना, सर्वप्रथम पीठ के बल एक तान लेट कर, यानी एक तान लंबे सीधे लेट जाना है। हाथों की हथेलियां भूमि की ओर करके जंघाओं के पास स्थापित करना है, रख लेना है। उसके बाद दोनों पांवों के घुटनों को मोड़कर एड़ियों को नितंब प्रदेश के पास रखें। एड़ियां अपने नितंब प्रदेश की यानी हिप्स के पास रखने के बाद फिर श्वास को भरते हुए यानी पूरक करते हुए धीरे धीरे कंधों और एड़ियों के बल मेरुदंड से उठाना प्रारंभ करते हैं। और फिर आसन जो क्रम है, आसन के क्रम में घुटने मिले हुए और कंधे तथा ग्रीवा शिथिल अवस्था में रहते हैं। विशेष ध्यान ये देना, घुटने आपके मिले रहें, कंधे और ग्रीवा शिथिल अवस्था में रहते हैं। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास मंद गति से लें अथवा अभ्यासी कुंभक करके भी रख सकते हैं, यानी हम पूरक करके ऊपर गए, श्वास रोक करके वो रख सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और पुनः वापस रेचक करते हुए यानी श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी तरह 2 से 3 बार आवृत्ति यानी आपने दोहराना है। अब आसन क्रम का प्रकार जो 2 है, उत्तम अभ्यासी सेतु बंधासन के समय अपने पाँव की एड़ियों भी पकड़ सकते हैं, अपने हाथों से पाँव की एड़ियां भी पकड़ सकते हैं। अन्य संपूर्ण स्थितियां प्रकार 1 के समान ही रहेंगी। जितनी भी बाकी क्रम रहेगा जाने का और आने का, वो पूर्ण जो हमने पढ़ा वैसे ही जाना है। श्वास भरते ऊपर उठना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। और अब देखिए आसन का चित्र, ये है प्रकार 1 जो हम सरलता से कर सकते हैं सेतु बंधासन का, और ये है प्रकार 2 सेतु बंधासन का। इसमें हमने अपने टखनों को भी पकड़ा हुआ है। इस तरह से आप इनका प्रभाव देखिए। शारीरिक प्रभाव जो है, ये अभ्यास मेरुदंड को सुदृढ़ और उससे संबंधित समस्त मांसपेशियों को लचीला बनाता है। तो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि पीठ का जो भाग है, पृष्ठ भाग को ही बल लगा करके उठाया जा रहा है, उसको ही स्वस्थ बनाया जा रहा है, वह स्वस्थ बनता है। और दूसरा, जठराग्नि को प्रदीप्त करता हुआ, जठराग्नि पेट का पाचन को प्रदीप्त करता हुआ भोजन
का उचित पाचन करता है, जिससे अभ्यासी दीर्घ काल तक युवा बना रहता है। ध्यान रहे, आपका नाभि से ऊपर का जो भाग है वो उठता है, उठते से नाभि तंत्र भी इससे मजबूत होता है और आपकी अपर थाइज पर खिंचाव आने के कारण आपका नाभि तंत्र सक्रिय हो जाता है, पाचन तंत्र भी सक्रिय हो जाता है और इसके साथ स्नायु तंत्र को बलिष्ठ बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आलस से रहित कार्य करने की क्षमता में वृद्धि और जीवन में उत्साह भरता है। ध्यान रहे, ये सब के सब आपके स्नायु तंत्र यानी मेरुदंड से संबंधित प्रभाव है। ये मेरुदंड जैसे ही आपका सक्रिय होगा, सारे के सारे उसके परिणाम आपके सामने दिखाई देंगे। अतिरिक्त चर्बी यानी वसा को कम करके अजीर्णता, कोष्ठबद्धता, गुल्म रोग और मधुमेह, बवासीर, ग्रीवा से संबंधित रोग और सिर दर्द वालों के लिए ये लाभप्रद अभ्यास रहता है। साथ ही नेत्र ज्योति में वृद्धि करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने का कार्य करता है, बालों का पकना व झड़ना उन सब को ये रोकता है, मुखमंडल की जो आभा है को बढ़ाता है और मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम प्रदान करता है। पूरा मस्तिष्क इसमें विश्रांति में जाता है। आपका माइग्रेन को भी ये ठीक करने में कार्य करता है। अगला है, साधक की प्रज्ञा और बुद्धि तीक्ष्ण होती है। पूरा मस्तिष्क पर प्रभाव, वजन और मेरुदंड का अंतिम छोर, ऊपर का भाग, सिरो जो मस्तिष्क तंत्रिका जो रहता है, तो वो इससे काफ़ी हद तक सक्रिय हो जाती है, जिससे आपकी प्रज्ञा और बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है। अब देखिए, गर्भाशय को बलिष्ठ बनाता है तथा ऋतु धर्म को भी ये नियमित करता है। गर्भाशय को यानी आप जब उठते हैं तो पेल्विक रीजन भाग भी सक्रिय होता है, हिप्स को भी टाइट किया जाता है, मूलबंध लगाया जाता है, गुदा मार्ग को, जनन इंद्रियों को सिकोड़ा जाता है, जिसके कारण से आपका ऋतु धर्म भी नियमित होता है और गर्भाशय यूट्रस का भाग भी आपका बलिष्ठ बनता है। कद वृद्धि में सहायक है, ये आपकी हाइट बढ़ाने में भी ये सहायक है और उसके साथ साथ कंठ से संबंधित रोग, आपका थायराइड जो रहता है, स्वर तंत्र यानी आपके वोकल्स, कॉल्स, जो आपके टॉन्सिल्स जो रहते हैं, अवटु परावटु जो ग्रंथियां हैं, फेफड़ों के रोग हैं, दमा अस्थमा का जो रोग रहता है, विशेष लाभकारी है। जुकाम खांसी रोग में भी ये विशेष प्रभावशाली है। गला का जो कोई भी विकार हो उसको ये ठीक करता है, यानी ये हो सकता है कि आने से पहले आप नियमित करें तो ये नहीं आएगा। किसी भी परिवार के सदस्यों को, परिवार में गले का किसी को रोग है, गला बार बार पकता है, वॉइस कल्चर बिगड़ा हुआ है, थायराइड की शिकायत रहने की संभावना है, परिवार फैमिली से ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे लोग पहले अभ्यास करें तो निश्चित रूप से उनको पहले से करने से ये रोग नहीं आएंगे। दूसरा, आप देखिए, मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव, मनोविकृत उत्तेजना, मन से जो उठने वाले जो विकार होते हैं उन उत्तेजनाओं को भी ये रोकता है। काम वासनाओं के संवेगों को शांत कर मन को एकाग्र करने में सहायक है ये, और साथ ही चिंता और तनाव को दूर करने में हितकर है। और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव इसका देखिए, चित्त को शांत करके अध्यात्म की ओर अग्रसित करता है। चित्त यानी आपके मन के सारे वेगों को जब ये शांत कर लेता है तो चित्त अपने आप अध्यात्म की ओर अग्रसित हो जाता है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग का अभिप्राय यानी समाधि तक जाना है। वो कैसे? जब चित्त की पूर्णतया वृत्तियां निरुद्ध अवस्था में जब प्राप्त होती हैं, निरुद्ध अवस्था में आती हैं, तब अपने आप ही चित्त योगस्थ हो जाता है। तो यही है अध्यात्म की ओर अग्रसित होना। आपका सारा आदि भौतिक जितने दुख हैं वो सब पूर्णतः समाप्त होने लग जाते हैं। और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में इस आसन की विशेष भूमिका रहती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त मांसपेशियों पर इसका जो प्रभाव है वो देखिए, ये आपका प्रकार एक है। इसको एक एक करके आप अच्छे से देख सकते हैं कि मांसपेशियों पर प्रभाव कैसे पड़ा हुआ है, और बारीकी से आप इसको देखिए।
धीरे धीरे एक एक करके इनका आप पूरा आपका अपर जो है मेरुबोन से अपर फेफड़ों का भी भाग इससे सक्रिय हो रहा है। हिप्स भी हैं आपके, नितंब प्रदेश, अपर थाइस, लोअर थाइस का, कंधों जिसे हम कंद्रासन के नाम से जाना, कंधे की मांसपेशियां भी, और पूरा का पूरा जितना ये आपको दिखाई दे रहा है ये मसल्स बनी हुई, तो ये सब की सब सक्रिय होती हैं इससे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अभ्यास है। चक्रों पर प्रभाव, अनाहत जो चक्र है वो सक्रिय होता है, स्वादिष्ठान है, विशुद्धि चक्र है। ये प्रकार 1, 2 दोनों में ये तीनों चक्र जो हैं एक एक करके प्रभावित करते हैं। आपका अनाहत चक्र है, आपका स्वादिष्ठान चक्र है, और दूसरा जो है ये विशुद्धि चक्र। विशुद्धि तीनों, विशुद्धि चक्र को विशुद्ध चक्र भी कहते हैं, विशुद्ध चक्र है इसका पूर्ण अच्छा नाम, और विशुद्ध चक्र भी प्रभावित होता है, जिससे आपका स्वर यंत्र, अनाहत से आपका पूरा हृदय संस्थान, फेफड़े, लंग्स के अस्थमा बीमारियों का, और स्वादिष्ठान से आपकी सारी डिज़ायर्स, काम वासनाएं, और पूरा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और अब देखिए ग्रंथियों पर प्रभाव इसका क्या पड़ता है। अवटु परावटु ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ, पेनक्रियाज हो गया, अधिवृक्क ग्रंथियाँ, ये सब के सब प्रभावित होती हैं। तो इन तीनों ग्रंथियों को आप ध्यान से देख सकते हैं, ये प्रभावित होती हैं। इसके बाद आपके आसन से पूर्व करने योग्य जो अभ्यास हैं वो है भुजंग आसन आप करेंगे। एक पाद उत्तान आसन है और पवन मुक्तासन का अभ्यास है। पहला भुजंग आसन आप देखा, फिर आपने पवन मुक्तासन का अभ्यास, ये आपने पहले कर लेना है आसन से पूर्व। और आसन जब कर लेते हैं तो उसके बाद जो अभ्यास करना है वह है पवन मुक्तासन और जठर परिवर्तनासन। ये दो अभ्यास आपने उसके बाद करने हैं। अब कुछ है सावधानियां। सावधानियों में सबसे पहले उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, मेरुदंड यानी कमर का कोई भी विकार हो, दर्द हो, स्कंद कंधों का कोई प्रॉब्लम हो, और ग्रीवा मेरु यानी आपकी गर्दन अकड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई है, कोई इसका कोई दर्द है, तो आदि में कष्ट तथा गठिया के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। गठिया यानी आपकी गर्दन में बहुत ज़्यादा अकड़न हो सकती है जिसकी वजह से पूरा मेरुदंड अकड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में सावधानी रखनी पड़ती है। और दूसरा उदर रोग अथवा ऑपरेशन यदि आपका एब्डोमन का हुआ है तब आपको नहीं करना। आंत्रवृद्धि हर्निया है तब भी, पित्त रोग अल्सर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गल रोग थायराइड के रोगियों को ये मना है, गांठ वगैरह बनी हुई है तो उसको ये नहीं करना। गर्भावस्था में सेतु बंदासन किया जा सकता है परंतु योग प्रशिक्षक के निर्देशन में। ये सामान्यतः सरलता से हल्का फुल्का आप सेतु बंदासन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उभार नहीं देना, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी एक्टिव करता है और उसको सक्रिय करता है। तो ये आसन आप करने को कर सकते हैं, यूट्रस पार्ट को मजबूती देता है, पर ध्यान रहे कितना करना वो एक बार पूछ कर करें, अपने आप स्वयं न करें। विशेष बातों में अंतिम स्थिति में घुटनों को मिलाकर रखें। जब आप उठते हैं तो पाँव में जितना यदि अंतर लिया है तो अंतर स्वयं उतना ही रखना। ये कहने का अभिप्राय, पाँव यदि तलवे मिले हुए हैं तो आपको ऊपर से भी घुटने मिलाकर रखने। हाथों की जो पाँव के तलवे अंगुलियां भूमि पर स्पर्श रखनी है, ऐसा नहीं कि एड़ियां भूमि से ऊपर आप उठा दें करते समय। दूसरा, नितंबों को सिकोड़ करके, हिप्स अप बटक्स को आप सिकुड़ कर लेंगे, श्रिंक करेंगे, मूलबंद लगा कर रखें। ये दोनों बातें हैं आपने विशेष ध्यान रखनी है जब ये अभ्यास करें। अब ये आपका पूरा थ्योरी हुई। अभी आप देखेंगे सेतु बंदासन का वीडियो, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप स्वयं को व्यवस्थित किया, फिर आपने धीरे धीरे एक पाँव को इकट्ठा करके रखेंगे, फिर दूसरे पाँव को पास में लेकर आएंगे और हाथों को साइड में दबा के रखिए और पाँव में अंतर ले लीजिए। जितना अंतर पाँव में है उतना ही अंतर आपने ऊपर घुटनों में रखना।
श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने ऊपर उठना है। श्वास भरते ऊपर गए और उसी तरह से श्वास को छोड़ते हुए बहुत ही धीमी धीमी गति से आपने वापस आना है। जैसे ही आप वापस आ रहे हैं आपने श्वास को छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। श्वास भरते ऊपर जाना और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। और जब ये हो जाए उसके बाद क्या काम करना, आपने अपने घुटनों को और नज़दीक करने की कोशिश करें और हो सके तो अपने हाथों को और पास में एड़ियों के लेके जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए फिर वापस से नीचे आएंगे। अपने नितंब भाग को सिकोड़ करके रखना, पूरा ध्यान अपना गर्दन पर, पीठ के ऊपर, अपर थाइस पर, घुटने पर। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आना। अब क्या करना है, अपनी एड़ियों को बिल्कुल नितंब भाग को स्पर्श करा लेना। एड़ियाँ मिल जाएं, घुटने आपस में पास में आ जाएंगे, एड़ी पंजे पास में रहेंगे और यहीं से अपने टखनों को पकड़ते हुए श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएंगे। घुटने नहीं खोलने, घुटने जुड़े रहेंगे। श्वास के साथ आप रोक सकते हैं तो रोक के रखिए, नहीं तो सामान्य श्वास प्रश्वास करें, रोकना नहीं है। यहीं से फिर जब श्वास छोड़ते आएंगे तो वापस धीरे धीरे नीचे आएंगे और एक एक करके अपने पाँव को विश्राम देना है। एक एक करके अपने दोनों पाँव को खोल दीजिए और शवासन की स्थिति में, शवासन की मुद्रा में विश्राम ले लेंगे, हथेलियां आसमान की ओर करके। इस तरह से आपका सेतु बंदासन का अभ्यास पूर्ण हुआ। सेतु बंदासन की कुछ विशेष बातों पर आप ध्यान दीजिए। सेतु बंदासन जब हम करते हैं, सबसे पहले आपको शवासन में सीधा लेटना है। उसके बाद क्या करना, एक एक करके जैसे हम पवन मुक्तासन में अपने पाँव को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही एक करके फिर दूसरा पाँव को अपने पास में लेकर के आना है। जब लेकर आएँ, कमर पर कोई तनाव ना हो, पहले अपनी स्थिति को बिल्कुल सीधा करके रखें और पंजों को, एड़ियों को मिला करके रखें। फिर देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपने, जितना अंतर यहाँ पर मैंने पाँव में लिया है उतना ही अंतर आपने देखा होगा घुटनों के अंदर बना हुआ है। ये विशेष ध्यान रखना है, जितना अंतर पाँव में है, पंजों में है, एड़ियों में है, उतना ही अंतर ऊपर अपने घुटनों में रखना। ये सरलता की दृष्टि से बनाया हुआ एक तरीका है, नियम समझिए। यदि आप पाँव मिलाते हैं तो एड़ी पंजों को मिलाते हैं तो ऊपर घुटने भी मिलाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। हथेलियाँ नीचे की ओर रखना और गर्दन कमर सीधी। अब यहाँ से क्या करना, श्वास को भरते हुए, श्वास यानी लेते हुए आप अपनी कमर को उठाएंगे। पूरा पीठ का जो भाग है यहाँ से उठेगा। नितंब प्रदेश जो रहेंगे हमारे, वो आपने खींच करके रखना है, सिरिंग करके रखना है, सिकोड़ के रखना है। गर्दन आपका रिलैक्सेशन में रहेगा, कंधों पर पूरा वजन बना हुआ है, हथेलियाँ जमीन की ओर हैं, टखने देखिए, घुटने आपके, एड़ियाँ नीचे भूमि से न उठें। उठाते वक्त आप कई बार पंजों पर पूरा वजन ले आते हैं, एड़ियाँ उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। और आपका अपर थाइस के ऊपर आपने अपने ध्यान को बना कर रखना है, लोअर बैक पर बना के रखना है, गर्दन पर, कंधों पर एकाग्रता बना कर रखनी है। ये पूरा का पूरा लाइनमेन आपकी इक्वल रहे, लाइन सही रहे। ये सब करने के बाद इसमें आप श्वास लेकर रोका हुआ भी है और या अंतिम स्थिति में आप श्वास लेकर भी छोड़ सकते हैं मंद गति से। जल्दबाजी इसमें नहीं करना क्योंकि आपकी श्वसन नलिका जो है वो पिचक चुकी है और आप धीरे धीरे श्वास लेंगे। फिर क्या करना, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना है उसी स्थिति के अंदर। फिर एक एक करके दोनों पाँव को आप विश्राम दे देंगे। पूर्णतः जब विश्राम दे देंगे, ये प्रकार हमने एक किया, अब हम प्रकार 2 करने जा रहे हैं सेतु बंदासन का। कैसे करना है, फिर आपने एक पाँव को इकट्ठा किया, फिर दूसरे पाँव को इकट्ठा किया। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि अब यहाँ पर ऊपर के घुटने जो हैं मिला लिए गए हैं, पंजे मिले हुए हैं, एड़ियाँ मिली हुई हैं, नज़दीक है। यदि आप जितना इनको नज़दीक रख सकते हैं, नितंब के पास लेके आ सकते हैं, इनको बिल्कुल पास में लेकर के आना। बाकी सारी प्रोसेस जो क्रिया है
वो क्रम जो आपका करने का तरीका है वो सारा का सारा प्रकार एक की तरह ही रहेगा। अब यहाँ से आपने क्या करना, श्वास भरते हुए उससे पहले क्या करिए, एक बार अपने गुल्फ जो है, आपके टखने जो हैं, इनको अपने हाथों से नज़दीक ला करके पकड़ लेना, क्योंकि अभी हम पूर्ण सेतु करने जा रहे हैं, यानी सेतु बंद आसन का प्रकार 2 में अपने एड़ी पंजों को आपने अच्छे से पकड़ लिया, घुटने आपके मुड़े हुए हैं। ये सब करने के बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे आपने अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है, इनको छोड़ना नहीं। पूरा वजन आपका कंधों के ऊपर आ गया, गर्दन पूर्णतया मुड़ करके जालंधर बंद लग गया है, मूल बंद आपका लगा हुआ है, पूरा कमर में ट्विस्टिंग बन चुकी है और अपर थाइस के ऊपर पूरा ध्यान, घुटनों पर खिंचाव आ रहा है और बाकी के ये पाँव सारे रिलैक्सेशन में, और यहाँ पर थोड़ा सा खिंचाव आपको एंकल्स में आएगा। इस तरह से बाजुएं यहाँ से खींची जा रही हैं। ये आपने मांसपेशियों के चित्र में देखा होगा, पूरा का पूरा शरीर इस तरह से प्रभावित होता है। और ये मुद्रा अच्छे से बना के रोक करके रखना, जल्दबाजी इसमें नहीं करना, शीघ्रता से श्वास नहीं लेना। अंतिम स्थिति में मंद गति से श्वास आप ले सकते हैं, यदि आप नहीं रोक पाते, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है। और यहीं से आप क्या करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और पहले हाथों को रिलैक्स किया, फिर एक पाँव को सीधा किया और फिर धीमी सी गति से आपने दूसरे पाँव को सीधा किया। इस तरह से पूर्णतया आपने समझ लिया, विशेष बातों पर आपने ध्यान दिया। सेतु बंद आसन में हमारी जहाँ कहीं भी गलतियाँ होती हैं उनको आपने ठीक करना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।